Hello everyone, welcome back to my channel. So here I am with the second series of my Ladakh vlog. यहाँ मैं आपको हमारे 4th ट्रैवल पार्टनर से मिलवाती हूँ। वेलकम टू अचानक से कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? वेलकम बैक टू चैनल। सो हमने जिस ट्रैवल पार्टनर के थ्रू बुक किया था वो हमें लेने आ गए थे। होटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था हमारे एयरपोर्ट से एंड ले सिटी खुद में ही बहुत छोटी सी है। सो मोस्ट ऑफ द होटल्स आर वेरी नियर बाई टू द एयरपोर्ट। आपको आप वॉइस में पता चल रहा होगा कि काफ़ी हवा चल रही थी वहाँ और मौसम बहुत अच्छा, ऑक्सीजन इतनी प्योर थी वहाँ। जैसा सभी लोग कहते हैं और या फिर अगर आपने मोस्ट ऑफ़ दी वीडियोस या फिर अगर ऑनलाइन पढ़ा हो लद्दाख के बारे में, तो वहाँ के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको पहला दिन या दूसरा दिन जो है वो एक्लिमेटाइजेशन के लिए रखना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको अपनी बॉडी को हाई एल्टीट्यूड पर सेट होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वरना आप ब्रेथलेस और ऑक्सीजन की कमी से डिफरेंट अदर सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। थैंक यू दादी माँ। गोड़ लगा हम और अनामिका आप खुल के हंस सकते हैं। So it's very important that you take care of your body. So take proper rest, have lots of water and आपको अपने साथ कुछ बेसिक मेडिसिन्स ज़रूर लेकर चलना चाहिए बिकॉज़ आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। मैं इसके बारे में आपको बाद में भी बताऊंगी। तो हम यहाँ अपने होटल में चेक इन कर रहे थे। So here we are just trying to take a look at our hotel. गाइस, इसके बाद होने वाली कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुनिएगा। हेलो दादी। नहीं उतना नहीं है और मेरे पास इतना मोटा जैकेट नहीं और गूगल पे भी दिखा रहा था -11 डिग्री सॉर्ट ऑफ। हाँ लुक सो नाइस। यहाँ पर हम बहुत हीरो बन रहे थे कि अच्छा अगर ठंडी नहीं लग रही है, हमने कुछ ज़्यादा ही गर्म कपड़े ले आए, या इंटरनेट पे जो दिखा रहा था कि वहाँ का टेम्परेचर ये है, बहुत कम है, तो हम बहुत ज़्यादा ही उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे बिकॉज हमारे ये होटल में ना पूरा वो रूम हीटर लगा हुआ था। लेकिन जब हम बाहर गए ये रूम हम लेंगे, ये रूम हम लेंगे हम लोग। हमारा यही रहेगा, नहीं है खतरनाक। Hey guys, welcome. This is our room tour. ये यहाँ पर सड़े हुए लोग, ये यहाँ पर लगेज है और ये हमारे जैकेट्स। I'll just show you myself in the mirror. Can you imagine कि आप यहाँ बेड पर लेटे हो और आपके पास ये ब्यूटीफुल माउंटेन्स हेलो कह रही हूँ। Oh wow. Just imagine. So in the evening we decided to take a stroll. केरला ऐसे कभी मेरे को मेघालय के लिए लगता है, क्या हम मेघालय जा पाएंगे? होटल में हमने काफ़ी रेस्ट किया था, तो हमने सोचा क्यों ना बाहर चलकर थोड़ा देखा जाए और लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया जाए। तो चलते चलते हमें ना थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो हमने सोचा पहाड़ों में आए हैं, मैगी ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है।
ऑमलेट एक एक कॉल कर दीजिएगा। दो और चाहिए। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे होटल से कुछ दूर ही ना ये एक भूजे वाला भूजा बेच रहा था। अब इसके बारे में स्टोरी बड़ी फ़नी है। ऐसे तो हमें मन नहीं था, बट वी डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा भूजा ले लेते हैं। तो हमने ना इनसे सारी चीज़ें मिक्स करा करके, जो भी था इनके पास, मैंने कहा कि सारी चीज़ें मिक्स करके दे दो। रात में गप्पे लड़ाते वक्त अचानक से ध्यान आया तो हमने मंचिंग स्टार्ट की, और ऐसी मंचिंग हुई कि जब तक ख़त्म नहीं हो गया हम रुके नहीं। और फिर हम पहुंच गए लेके लोकल मार्केट में शॉपिंग करने। वहाँ मार्केट में हमें ये एक आंटी मिली जो करीब 60 इयर्स प्लस थी। शी वॉज वेरी स्वीट और हमने इनके यहाँ से काफ़ी कुछ शॉपिंग की। तो चलिए आइए आपको मिलवाती हूँ इनसे और करते हैं कुछ क्यूट से कॉन्वर्सेशंस। हाँ हाँ अब ठीक लग रहा है। पहन लिया। लो तुम मेरा ग्लास पहनो, हमको वहाँ दे देना। हाँ लाई आंटी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चाय यहाँ रखो ना, फोटो ले लेते। इधर देखिए आंटी के साथ मेरा। आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनम। सोनम, आप यहीं पर पले बड़े हो? ये आंटी इतनी स्वीट थी कि इन्होंने अपनी तरफ से हमें चाय ऑफर की। हम इतने ठिठुर रहे थे ठंड में। 60 इयर्स हो गया। आपको कैसा लगता है यहाँ? आपको अपना शहर कैसा लगता है? अच्छा लगता है, हम लोग गाँव में ना अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है। हम लोग तो यही सुविधा हुआ ना, हाँ यही भी हुआ, बहुत अच्छा हम लोग आपको बुरे तो नहीं लग रहे हैं? मतलब हम लोग मैंने आपको शुरू में कहा था ना, जहाँ होटल में बिकॉज ऑफ रूम हीटर हम कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, तो अब हमें पता चल गया था कि नहीं, हम बिल्कुल सही थे और इंटरनेट पे हमने जो रिसर्च किया था वो भी सही था। अच्छा आंटी एक बात बताइए, आप कभी लेह से बाहर गए हैं? इस बार गया मैं, काठमांडू गया, भूटान गया, सिक्किम गया, दार्जिलिंग गया, चंडीगढ़ गया, हाँ जम्मू गया। हाँ अरे ठंडे जगह पर गया लेकिन। बहुत गया हम घूमने। आंटी आप कभी मैं गोवा भी गया। अरे वाह। अरे वाह। आंटी आप कभी चेन्नई गए? साउथ? साउथ हाँ नहीं गए, नहीं गए। मैं गोवा पहुंचा, गोवा तक गए बाकी मैं हैं? सब घूमा। दिल्ली? सिर्फ साउथ में। दिल्ली तो हम ये समझ नहीं जाते रहते हैं। पूरा सीजन में 2 बार 3 बार जाते हैं। दिल्ली तो हम दिल्ली लुधियाना। हाँ आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में क्या बोला? फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे घर में? हस्बैंड, हाँ। मेरी लड़की, हाँ मेरे बहू, हाँ लड़का, हाँ। बहू का एक लोटी, बहू की एक लड़की। एक लड़की है बस। अच्छा एक प्रेजेंटेबल, कोई नहीं ठीक है। आंटी एक बात बताइए, आपके यहाँ जो घर में सब लोग हैं, आप लोग सब एक दूसरे को मतलब लोकल लैंग्वेज में क्या बुलाते हैं? लोकल लैंग्वेज भी, बहू की लैंग्वेज भी। जैसे अपने बेटा को क्या बुलाते हैं? बेटा को बोलते हैं मेरे पूछा, पूछा। लड़की का बोल रहे मेरे बोमो, बोमो। हस्बैंड का बोल रहे हमारा आचो, आचो। मेरी बेटी का बोल रहे मेरी बच्चा, छोटा बच्चा, बेबी। हाँ वही बोल रहे बस। आंटी वी लव यू। आई लव यू। थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो देख के ना आंटी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अच्छा लग रहा है हमारे सर से एक बार। क्या पता एक दिन नाम भी वहाँ आपका वहाँ पहुँच जाएगा। आइएगा आंटी, आप बिल्कुल, अगर आप ना झारखंड आइएगा, आप धोनी को जानते हैं? मैं झारखंड अभी तक गया नहीं। क्रिकेट खेलता है। अच्छा अच्छा हाँ, रांची से, धोनी, हाँ, जी, धोनी, जी, जी, रांची जी, से। धोनी, धोनी, धोनी। लंबा बाल है। धोनी, आप धोनी। रांची आइएगा ना, वो मेरा शहर है। हाँ, देखो। आंटी फैशन। आंटी के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। आंटी थैंक यू आंटी, वी लव यू। So I bought this and I bought this bandana which she is wearing. She bought this and खोलो और लगाओ। show me you guys all bought. एंड फाइनली आफ्टर सम शॉपिंग, जो कि ठंड से बचने के लिए ज़रूरत थी कुछ चीज़ों की, वो सब लेने के बाद हम होटल पहुँचे एंड स्ट्रेट अवे वी वेंट फॉर डिनर। सो ये हमारा पूरा होटल का ना डाइनिंग सेटअप है। यहाँ पर हमें रात में चावल दाल खाने को मिला। गाइस इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ। चावल दाल, गरम गरम सब्ज़ी, रोटी थी और मीठे में हलवा था सूजी का।
तो बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं था, बेसिक था, बट येस वी क्रेव फॉर दिस बेसिक खाना ओनली। तो फिर ये हमने डिनर ख़त्म किया अपना। सो अब हम इस होटल का कुछ रूम टूर देखेंगे। ये एक छोटा सा उन्होंने सेटअप बनाया था जहाँ पर इफ़ यू वांट टू एंजॉय द नेचर एंड आप कुछ स्टडी करना चाहते हो, और इफ़ यू वांट टू हैव योर ब्रेकफास्ट विद अ व्यू, यू कैन सिट, आपको बाहर का नज़ारा मिलेगा। और यहाँ उन्होंने एक छोटा सा बहुत ही क्यूट सा किचन सेटअप किया हुआ था, जहाँ पर अगर आपको रात में भूख लगे या फिर अगर आपको कुछ लेट नाइट खुद से कुछ बनाने का मन करे तो आप बना सकते हो। और फिर इसके बाद उन्होंने एक ऐसा छोटा सा कुछ रीडिंग सा स्पॉट, रीडिंग सेक्शन बनाया हुआ था। इस सेक्शन में काफ़ी सारे बुक्स और कुछ छोटा सा गेम्स कॉर्नर भी रखा था। यहाँ पर इन्होंने कुछ पोस्टर्स लगा रखे थे जो कि काफ़ी इनकरेजिंग, मोटिवेटिंग और काफ़ी अच्छे अच्छे क्यूट से पोस्टर्स थे, जिनको कि देख करके आपको अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएगी। मुझे ये कॉर्नर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप चाहें अकेले बैठकर खुद के साथ कुछ वक्त बिताना तो ये एक अच्छा स्पॉट था। तो चलिए आपको कुछ दिखाती हूँ। एक कमरे में जब 4 लड़कियाँ बहुत सारे सामान के साथ एक साथ रहती हूँ तो हमारा रूम कैसा दिखता है। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा है ना। सारे सामान बिल्कुल सही तरीके से अपनी जगह पर रखे हुए हैं। पर पता है क्या दोस्तों, यही तो असली ट्रिप है। मुझे भी मैच कर रहा है मेरा कपड़ा से। What a coincidence. Do you know guys, this is all going to come in my vlog. ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही रहेगा आप। गाना वाना बजा दीजिएगा। ये लाइफ टाइम का एक मेमोरी है। सो तो पर लाखों हसीनाएं हैं, ये गाना बजा के एक बार डांस करें। तोहफा देने उसे आए हैं। स्टेप तो हम लोग सीखे। उस पे लगा के रख, नो चिल। उस पे लगा के रखो किस लिए लगा के रखना है? ताकि लॉक हो जाए। हो गया। ऐसे क्यों कर रही हो? चलो खुद ही लॉक हो जाता हुआ कैसे ये रखे? So good morning everyone. Here we start our second day. फर्स्ट डे हमने लेह में लैंड किया था और हमने खुद को एक्लिमेटाइज़ होने दिया वहाँ के इन्वायरमेंट से, और कुछ छोटी मोटी लोकल शॉपिंग की जो कि हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी अपने ट्रिप पर। सो फर्स्ट डे हम जा रहे थे हॉल ऑफ फेम देखने। Isn't this view is just amazing, spectacular and breathless? How much? So basically this Hall of Fame Leh is a museum that is constructed and maintained by the Indian Army. This is located near the Leh airfield and is built in memory of the soldiers who had lost their lives through the Indo-Pak wars. It is a tribute and reminder of the great sacrifices made by our soldiers to ensure the safety and security of our country. On the ground floor, there is a section which displays the history, culture, and other associated facts with Ladakh. We came across the diverse artifacts and facts related to the culture, history, flora, and fauna of Ladakh, information on the area, and other sites and things of interest.
It also showcased the traditional apparel of the warriors and eastern and western Ladakh. Here you can see these are the various utensils which is used by the ancient people of Ladakh for their survival. In the Ladakh culture section, we saw various informations about the different monasteries which are situated in the Ladakh and various different apparels which are being used by them. Informations about traditional food habits like thintok and khambir bread and butter tea, and the marriages culture of Ladakh were shown on the wall. So these are the Ladakhi attire which are being worn by the Ladakh in the ancient times. अच्छा लगता है गन पाउडर इतना बड़ा बड़ा कैसे ऑपरेट करते होंगे? Here you can see the various kinds of weapons used in the Kargil war, along with the various arms and ammunition captured by the Indian Army during the war. They have made a souvenir section also where we went and found some very interesting local Ladakhi souvenirs and clothes, shawls and different things which you can buy and take along with you as a remembrance of this place. Next we entered this war memorial or war cemetery, you can say, and the view from this place was just amazing. We cannot describe how and what were the feelings being at this place. It was so peaceful. There was no horns or honking and there was no traffic. इतनी शांति हमें कभी महसूस ही नहीं हुई थी. ये हॉल ऑफ फेम देखकर दिल भर आया दोस्तों. यहाँ आकर आप अच्छे से एहसास कर सकते हो कि हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी इंडियन डिफेंस ने कितने लाइफ गंवाए हैं सिर्फ हमारे कंट्री की सेफ्टी के लिए. आपको अगर मौका मिले तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा. सो यहाँ से विज़िट ख़त्म होने वाली थी और अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाएंगे. So thank you so much everyone for watching this video. Like, share and subscribe. बने रहिए मेरे साथ.